मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं बता रहा हूँ वीडियो के द्वारा कि भारत के ऐसे विद्वान लोग क्या कहते हैं बुद्ध और बुद्ध धर्म के बारे में। भिक्षु प्रज्ञानंद, तथागत बुद्ध भारत में पैदा हुए, इसलिए उसका गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। बौद्ध मान्यता के अनुसार तथागत बुद्ध भारत के मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं। भगवान तथागत बुद्ध भारत के मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध यही भारत के मध्य देश में पैदा होकर 35 वर्ष की अवस्था में सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्त करके 80 वर्ष की वृद्धावस्था को प्राप्त कर परिनिवृत्त हुए। तथागत 45 वर्षों तक पादचारिका करते हुए गांव से गांव, नगर से नगर और एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और धर्म का प्रचार किया। हजारों की संख्या में श्रावक शिष्य उनका पदानुसरण करते हुए तथागत का शांति संदेश भारत से बाहर नेपाल, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और दूसरी ओर यूनान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के देशों और यरूशलेम आदि देशों में कालांतर में फैलाकर बुद्ध की वाणी से लाभान्वित किया। बुद्ध के शांति संदेश से एवं करुणा मैत्री के संदेश से विश्व के अनेक देशों को एकाबद्ध किया। तथागत के 250 वर्ष पश्चात के शांति संदेश से प्रभावित होकर प्रसिद्ध राजा अशोक ने बुद्ध के पदचिन्हों पर चलने के लिए अपने पुत्र पुत्री को प्रवजित कर श्रीलंका में तथागत की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अशोक ने श्रीलंका में ही नहीं, एशिया एवं यूनान आदि बहुत से देशों में भगवान बुद्ध के शांति संदेश को फैलाने के लिए, शिक्षित होने के लिए नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विश्व के कोने कोने से छात्र आए और ज्ञान अर्जन करके अपने अपने देशों में वापस जाकर अपने अपने देशवासियों को लाभान्वित किया। तथागत के धर्म में आए हुए भिक्षु भिक्षुणियों ही नहीं, उपासक उपासिकाएं भी समता बंधुता का व्यवहार करने वाले सिद्ध हुए। भगवान ने कहा था, नाना दिशा भागों में बहकर जाने वाली नदियों का जल किस प्रकार समुद्र में मिलकर अपना अपना पुराना नाम गोत्र खो देते हैं और समुद्र के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार तथागत के धर्म में विनय में आए हुए लोग भी अपना अपना पुराना नाम गोत्र खो देते हैं और श्रवण पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। अतः बिना तलवार का जोर लगाए, बिना जबरदस्ती किए शांति दूत भगवान बुद्ध के महान भिक्षु अपना धन, वैभव, जाति, गोत्र तथा समाज के तिरस्कार भाव को त्याग कर भिक्षा मांग कर उस काल में जब सारा संसार बर्बर अवस्था में था, भगवान बुद्ध के शांति संदेश को सारे संसार के कल्याण के लिए फैलाकर जम्बूद्वीप भारत को जगत गुरु, विश्वगुरु होने का गौरव प्रदान किया। वही आज उनकी संततियां आज भी भारतीय समाज में तिरस्कृत हो अपना जीवन व्यतीत करते हुए पुनः अपने पूर्वजों के कर्तव्यों का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप भारत के प्राचीन गौरव को पदस्थापित करने का प्रयत्न कर रही हैं। भारत का नाम पहले जम्बूद्वीप था। इस शांति संदेश से लाभान्वित होने वाले सब अपने को तथागत बुद्ध के अनुयायी घोषित न करके अपना स्वतंत्र धर्म का प्रवर्तन भी किन्हीं लोगों ने किया। भारत में बाहर से आने वाले हाइयान, इतिसिंह आदि चीनी विद्वान अपने को बुद्ध के अनुयायी होने और बुद्ध के दर्शन के लाभ से कृत माना और हमारे लिए ऐतिहासिक साक्ष्य छोड़ गए हैं। वहीं ईसा मसीह और ब्राह्मणवादी कुछ संतों ने छन्न बौद्ध होने का श्रेय प्राप्त कर लिया है और बुद्ध के प्रति कृतज्ञ न होकर अपने परंपरागत विश्वास और आचरण को कायम रखने का प्रयास किया। आज हम भारत के प्रचलित आचार विचार, संस्कार एवं विश्वासों को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान भारतीय समाज में तथागत का धर्म, विश्वास एवं संस्कार यथावत विद्यमान है, लेकिन तथागत
एवं बौद्ध संस्कृति का नाम लेने से अपनी विशेषता समाप्त हो जाती है। इस कारण समस्त भारतीय बौद्ध परंपरा आचार विचार के साथ एक एक काल्पनिक दंत कथा का सृजन कर लिया। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार तथा कालांतर में विश्वविद्यालयों को विध्वंस कर, पुस्तकालयों को जलाकर बौद्ध एवं बौद्ध परंपरा को भारत भूमि से विदा करने की कुचेष्टा किया और अंततः सफल भी रहे। लगभग 700 वर्षों बाद बौद्ध विरोधी अपनी इस कुचेष्टा में भारतीय जनमानस को दुविधा की स्थिति में रखा। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में से फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन, पुर्तगाल वालों का संपर्क भारत से हुआ तो भी विभिन्न जाति व वर्णों में बटे हुए। तथागत बुद्ध भारत से पैदा होकर तत्कालीन विश्व, एशिया महाद्वीप एवं अरब को अपने ज्ञान लोक से प्रकाशित किए हुए थे। उस समय यूरोप के बर्तानिया अंधकार युगीन अवस्था में था। तथागत मिशन के शांति दूत विश्व के कोने कोने में शांति, समता और बंधुता का संदेश ले गए थे। उन्हीं में से एक शांति दूत का संपर्क यूरोप के जिन देशों से नहीं हुआ था, उन देशों में ईसा मसीह का पूर्ण प्रभाव पड़ा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्पन्न तथागत बुद्ध का शांति संदेश उनके 250 वर्षों बाद उत्पन्न धर्माशोक ने देश विदेश में फैलाने के लिए बुद्ध के शांति दूतों को तत्कालीन ज्ञात संसार में सर्वत्र भेजा। साथ ही 84,000 स्थानों में स्मारक बनवाए और तथागत के शांति संदेशों को पत्थरों में, पहाड़ों में खुदवाकर शताब्दियों तक मानव के मार्गदर्शन का कार्य किया। भारत में बर्तानिया की हुकूमत 16वीं शताब्दी में हुई। शासन की दृष्टि से आए हुए अंग्रेज अधिकारी विनय प्रिय, शांति प्रिय, विद्या प्रेमी थे। अतः 2री या 3री सदी ईस्वी पूर्व में राजा अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेखों और निर्मित सुंदर विहारों तथा गुप्त मौर्य युगों की सुंदर बुद्ध मूर्तियां और बोधिसत्वों की मूर्तियां तथा अन्य कलाकृतियां जो लगभग 600 वर्षों तक टूटी फूटी अवस्था में जमीन में दबी पड़ी हुई थी, उनको जमीन से खोदकर निकाला और विश्व के सामने रखा। तथागत के जीवन से संबंधित तथा पश्चात काल में बौद्ध राजा और राजाओं की ओर से बने भव्य विहारों के खंडहर जहाँ जहाँ बिखरे पड़े थे, उन स्थानों को खोज निकाला। उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया। इस कार्य में जनरल कनिंघम प्रमुख हैं। इन्हीं की प्रेरणा से एवं प्रयास से प्राचीन भारत स्वर्णिम युग की जानकारी हम भारतीयों को एवं संसार को मिली। भारतीय भाषा, साहित्य एवं दर्शन के संबंध में अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य प्रोफेसर राय डेविस मैक्स मोलर ने की। यदि ये विद्वान भारतीय भाषा एवं दर्शन का अध्ययन अध्यापन के साथ अनुवाद प्रकाशित न करते तो यूरोप में ही नहीं, अर्वाचीन विश्व में भारतीय ज्ञान विद्या का प्रचार प्रसार न होता। अतएव हम इन विद्वानों के कृतज्ञ हैं। हम पाते हैं तथागत बुद्ध के समय देश के लोग अंधकार युगीन अवस्था में थे। वे ही 2000 वर्ष बाद हमें अपने पूर्वजों का ज्ञान स्मरण कराने लगे हैं और अब हम अपनी मौलिकता को पहचानने लगे हैं। इसलिए भारतीय भाव, भाषा, ज्ञान एवं संस्कृति की उपासक ब्रिटानिया के तथा यूरोप के, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के विद्वानों के प्रति कृतज्ञ हैं और लगता है कि अब हम यूरोप के द्वारा बौद्ध धर्म ही नहीं, जैन व ब्राह्मणी साहित्य का भी पुनः अध्ययन करने में सफल हो गए हैं। आज अमेरिका और यूरोप में बौद्ध धर्म का अध्ययन अध्यापन की जो संस्थाएं हैं, उनका दिग्दर्शन हम बी आर सांपला, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, द्वारा लिखी गई पुस्तक बर्तानिया में बौद्ध धर्म को हिंदी में पाकर गौरव अनुभव करते हैं। श्री सांपला जी की मातृभाषा पंजाबी है, कार्यक्षेत्र बर्तानिया है, फिर भी उन्होंने ये पुस्तक भारत की राष्ट्रभाषा में लिखकर बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसमें सबूतों के आधार पर बताया है कि क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। तो देखिए, ये सारी बातें जो अब तक मैंने बताई आपको, ये पंजाब में रह रहे बी आर सांपला, उनकी मैंने एक पुस्तक पढ़ी
भारत में बर्तानिया में बौद्ध धर्म, उसी से मैंने ये सारे संदर्भ लिए हैं। तो इसका श्रेय तो PR सांपला जी को जाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत कर, कितना अध्ययन कर ये चीज़ें उस पुस्तक में रखी जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं बाद में दूसरी वीडियो में बाकी बहुत विद्वान ने जो अपने विचार रखे वो रह गए हैं वो मैं बाद में पेश करूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलोएगो, यहाँ कहते हैं तलोएगो नहीं, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।